हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम कर थे बेटा एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर दिया था। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का वीडियो। क्वेश्चन क्या कहता है? प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अगर आपको सिंपल वे में बताऊं तो ये क्या करता है, पॉइंट वाले पार्ट को हटा देता है, ऐसे याद रखिएगा। मुझे बताना ये ना तो 1 1 है ना ही ऑन 2 है, तो यहाँ पे ये क्या है बेटा, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, मुझे बताना ये ना तो ये 1 1 है ना ही ऑन 2। ठीक है, इसे नोट करते हैं फिर सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है। फंक्शन है आर टू आर डिफाइंड है, एफ एक्स मुझे दे रखा है। सबसे पहले यहाँ देखिए 1 1 ये आ गया पार्ट ए। इसको बताना है क्या ये फंक्शन 1 1 है या फिर नहीं। ठीक है, ये बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसमें क्या होता है, जो डेसिमल वाला पार्ट है वो ये इसको हटा देता है। जैसे 1.2 है तो क्या करेगा, 0.2 हटा देगा, आंसर क्या आएगा इसका 1 आएगा। ठीक है, तो वही यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे बेटा अगर मैं f की वैल्यू 1.2 डालू x में, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 1.2, और ये 0.2 हटा देगा, आंसर 1 हो जाएगा। इसी तरह से मैं अगर x की वैल्यू 1.3 डाल दूं तो इसमें भी 1.3 होगा, तो फाइनल आंसर इसमें भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो बेटा मैंने दो अलग अलग नंबर डाले और दोनों के आंसर के आगे सेम आ गई। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। 1 1 में क्या होता है, हर एक नंबर का अलग आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा सिंस टू डिफरेंट, ठीक है लिखेंगे सिंस टू डिफरेंट एलिमेंट्स या नंबर्स लिख लीजिएगा, हैव सेम इमेज इन कोडोमेन। हमने क्या किया, दो अलग अलग नंबर डाले, दोनों का आंसर जो थे वो सेम आ गए। ठीक है, और ये कहाँ पे होती है, कोडोमेन में होती है हमारी जो आंसर होते हैं। देयरफॉर एफ इज नॉट 1 1 बराबर। अब चलते हैं बेटा ऑन टू पे। ठीक है, अब यहाँ देखिए बेटा, इस फंक्शन की अगर मैं रेंज आपको बताऊं तो यहाँ पे देखो बेटा पॉइंट वाले पार्ट को हटा देता है, तो मतलब इसके जो रेंज में आंसर आएंगे ना वो डेसिमल वाले नंबर नहीं होंगे। तो इसके जो आंसर होंगे वो सिंपल इंटीजर होंगे, या तो प्लस वाले नंबर होंगे या फिर माइनस वाले। तो इसकी अगर मैं रेंज लिखूं बेटा, यहाँ देखिए रेंज ऑफ एफ क्या आएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो रेंज क्या आएगी, सिर्फ इंटीजर आएगी, लेकिन इसकी कोडमेन क्या है बेटा, आर है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रेंज और कोडमेन बराबर नहीं है। अगर रेंज और कोडमेन बराबर ना हो तो ये ऑन टू नहीं होता। ठीक है, अगर रेंज और कोडमेन बराबर हो जाए तो ये ऑन टू होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल्स टू कोडमेन ऑफ एफ, देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू। तो इसलिए ये फंक्शन ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट द मॉडुलस फंक्शन, फंक्शन मुझे दिया आर टू आर, डिफाइंड कैसे है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। ये मॉडुलस फंक्शन है और इसकी खास बात क्या है बेटा, ये नेगेटिव का आंसर भी पॉजिटिव में देता है। ना ये 1 1 है ना ही ऑन टू, और ये मॉड एक्स है, एक्स इज पॉजिटिव और 0 एंड मॉड एक्स इज माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव, ऐसे ही बता रखा है। ठीक है, तो इसे भी नोट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन 4 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1 1 देखिए, मुझे पता है बेटा ये नेगेटिव को भी आंसर पॉजिटिव देता है। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू -2 डाल लेते हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ पे भी क्या आएगा -2, तो आंसर कितना हो जाएगा +2। फिर बेटा अगर मैं x की वैल्यू +2 लेता हूँ तो मॉड में भी +2, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 2। आप देख सकते हो मैंने दोनों वैल्यूज अलग अलग डाली है, आंसर दोनों का सेम है, तो ये 1 1 नहीं है। ठीक है, तो वही लिखेंगे बेटा सिंस टू डिफरेंट, हमने क्या किया, दो अलग अलग नंबर लिए, डिफरेंट
एलिमेंट्स इन डोमेन, डोमेन भी लिख लीजिए साथ में, हैव सेम इमेज इन कोड डोमेन। हमने दो अलग अलग नंबर लिए डोमेन में, उनकी इमेज सेम निकलेगी कोड डोमेन में। देयरफॉर f इज नॉट 1 1। एक काम तो हो गया, ठीक है। अब चलते हैं बेटा ऑन-टू पे। ये आ गया मेरा पार्ट बी, ऑन-टू, ठीक है। अब मुझे पता है बेटा ये हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज है, रेंज होता है जो आंसर निकलेंगे यहाँ पे वैल्यू डालने से, तो जो रेंज आएगी वो सिर्फ सिर्फ क्या आएगी, पॉजिटिव नंबर्स होगी, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रेंज ऑफ एफ क्या होगी, सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो रेंज क्या है इसकी, सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर। और यहाँ पे देखो कोड में क्या है, रियल नंबर, तो दोनों बराबर नहीं है, तो फिर यहाँ टू नहीं है, ठीक है। इसका मतलब जो रेंज ऑफ f is not equals to कोडोमेन, ये कोडोमेन के बराबर नहीं है f, therefore f is not onto, ठीक है जी। तो ये फंक्शन ना तो 1 1 है ना ही onto है। अब चलते हैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिग्नम फंक्शन है, फंक्शन डिफाइंड है R2 और कैसे डिफाइंड है, fx का आंसर 1 है, 0 और यहाँ पे -1 होगा, ठीक है। ये -1 है। अगर आप x की वैल्यू 0 से बड़ी डालते हो मतलब पॉजिटिव, तो आंसर हमेशा 1 आएगा, 0 पे 0, और नेगेटिव के लिए आंसर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। इसको कहते हैं सिग्नम फंक्शन, जिसके तीन ही आंसर होते हैं, 1 0 और -1। बताना ये फंक्शन भी क्या है, ना तो 1 1 है ना ही onto है। चलिए बच्चों अब इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में नोट डाउन कर लिया, तो सबसे पहले आएगा हमारे पास 1 1 फंक्शन, ये आ गया 1 1, ठीक है। अब 1 1 में देखिए क्या करना होता है हमें, हम क्या करेंगे, यहाँ देखो बेटा x की वैल्यू अगर आप पॉजिटिव डालते हो तो आंसर हमेशा 1 आने वाला, मतलब यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 1 डाल दूं, पॉजिटिव डाली है तो क्या आएगा 1, 2 डाल दूं अगर तो भी आंसर क्या आएगा 1, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव नंबर डालो आंसर हमेशा 1 आना है। तो दोनों नंबर मैंने अलग अलग डाले, आंसर सेम आ गया, तो ये 1 1 नहीं है। बाकी वही लिखेंगे बेटा, सिंस टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन डोमेन have same image in codomain, ठीक है। तो दो अलग अलग नंबर लिए हमने डोमेन में, उनका आंसर सेम आ गया कोडोमेन में, तो देयरफॉर f is not 1 1, एक हो गया। दूसरा आ गया onto। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, मैंने पहले बताया था x की वैल्यू डालने से जो आंसर आते हैं वो आपकी रेंज होती है। कोई भी पॉजिटिव नंबर डालो 1 आएगा, 0 पे 0, नेगेटिव पे हमेशा -1 आ रहा है। तो कुल मिला के ये जो 1 0 -1 है, ये इसकी क्या है, रेंज है, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा रेंज ऑफ f, इस फंक्शन की जो रेंज है बेटा वो क्या है, -1 0 और 1, और कोड मीन क्या है r, दोनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। तो रेंज ऑफ f is not equals to codomain of f, तो therefore f is not onto। तो ये जो फंक्शन है ना तो 1 1 है ना ही ये onto है, ठीक।